मेरी जिंदगी में चैन से सोना बाकी है, अभी मेरी जिंदगी में कुछ और काफी होना बाकी है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी तालियों का मोहताज हूं, क्योंकि मेरा अभी मशहूर होना बाकी है। थैंक यू। मशहूर होने की पहली शर्त क्या है भाई साहब? बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो नौकरी पहले छोड़ दी, ठीक है। तो ये कहा है कि दंड पे मार दी नौकरी, बेच खाई बंदूक, फिर करेंगे नौकरी, फिर खरीदेंगे बंदूक। नौकरी छोड़ दी, छोकरी रख ली, छोकरी घर पे बिठा दी, हम घूमने निकल लिए, ठीक है। कहाँ चलेंगे आज घूमने? चंडीगढ़ ले जाऊं आप लोगों को? चंडीगढ़ ले जाऊं, ठीक है। चंडीगढ़ वही जगह है जहां पर ट्रिब्यून चौक को भी त्रिभुवन चौक कह देते हैं। जैसे यहां पे इंग्लैंड में सैंटेंडर बैंक को सतिंदर बैंक कह देते हैं। तो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब में, मेनली चंडीगढ़ में, ठीक है। तो चंडीगढ़ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पंजाब दिखाते हैं आपको। वहां पे पंजाब इस तरीके से हो रहा है कि हमारी फैमिली है वहां पे, हमारे भाई रहते हैं वहां पे, और हम उनके कौन हैं? शॉर्टकट देखिएगा, जीजा जी नहीं है हम, जीजू भी नहीं है, हमें जीआई। हमें जीआई। ऐसा भी नहीं कि हमको जियायानू कह दे, जियायानू, जीआई, जीआई आ गया भाई, जीआई। यार घर पे पिज्जा मंगाया, पहले घर पे गए जब भी, ठीक है, पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है गोल्ड क्रस्ट से, तो गार्लिक ब्रेड आ रही है, पिज्जा वगैरह आ रहा है, एंड टेकन सम व्हाइल, ठीक है। हम पूछ रहे भाई जीजू घर पे आए, क्या करोगे, क्या खिलाओ? कहते भी हाँ, जीआई घर पे आए, पिया मेरा पिया घर पे आया, पिया। मैं कहा यार प्रोनाउंसिएशन पहले सिखा दो सारे के सारे, ठीक है। पिज्जा मंगाया, तुम पिया मंगा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे हम सिंगल की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि तो अकेले घूमने गए वहां, ठीक है कि नहीं। तो चंडीगढ़ में थोड़ा सा हमारा भ्रमण हो रहा है, टूरिज्म हो रहा है। हम जिनके जीआई हैं वो हमको घुमाने को लेके गए हैं, और मैंने कहा कि यार कुछ यूनिक दिखाओ। तो ऑटो के पीछे में सबने पढ़ा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बहुत कॉमन है। ट्रकों के पीछे पड़ा हुआ माँ का आशीर्वाद, ठीक है। मैंने कहा हमें ये देखना है कि चंडीगढ़ में क्या क्या अलग लिखा हुआ है। तो मुझे पहले बताया गया कि जी आप गाड़ियों के पीछे का छोड़िए, आप कोठियों के बाहर देखिए क्या लिखा है, ठीक है। एक के पास से गुजरे, वकील की कोठी है, एडवोकेट है, आई एम श्योर उसको बहुत परेशान कर दिया होगा लोगों ने। बहुत प्राइम लोकेशन पे कोठी है, बाहर उसने लिख दिया ये कोठी बिकाऊ नहीं है। आप पुणे में जाए ना, पुणे में वहां लिखा होता है बाहर, पुणे में पार्टी होती है, वहां ये लिखा होता है यहां रास्ता ना पूछे, यहां छुट्टा ना पूछे, एक्स्ट्रा सॉस ना पूछे, ठीक है। आप रास्ता पूछेंगे तो पैसे मांग ली जाएंगे आपसे। तो बैक टू चंडीगढ़, ये कोठी बिकाऊ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा हंस दिया, ठीक है। तो हमारे भाई कहते जियो आपको और हंसाएंगे, कर्नल साहब की कोठी थी, उसके बाहर क्या लिखा था, गेस नहीं कर पाओगे, बता दें? कुत्ते और बंदूक की गोली से सावधान। ये पहली इवनिंग थी चंडीगढ़ में, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। घूमने में निकले, कारों के पीछे सीएच लिखा हुआ है। अभी हमारे हरियाणा से भाई गुजरे, अब सीएच का मतलब तो चौधरी भी हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ट्रक निकल रहे, उनके पीछे लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड, जमींदार। तो मैंने कहा भाई या तो इसे दहेज में मिला है या तो इसकी जमीन बिकी है, चाहे जो भी हो। लेकिन थोड़ा जमाना आगे चला गया, अब वो सब पुराने वाले लिखे हुए नहीं दिखाई देते, ये सब दिखाई दे रहा है। सो गुड इवनिंग इन चंडीगढ़, वेरी नाइस। वहां से ट्रिप निकली अमृतसर जाने के लिए, ठीक है। अमृतसर पहुंचे, बहुत अच्छी जगह पे खाना वगैरह खाया, और गलतियां होती हर किसी से। पहली शाम पता नहीं था कहाँ खाना खाना है, जहां पे गए वहां दाल मंगाई, दाल में दाल ही नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि भैया यार वो कुछ चूरी वूरी कर दे, ठीक है, चूरी के लड्डू वगैरह होते हैं। वो सामने आगे प्लेट में, इट वॉज अ डीकंस्ट्रक्टेड चूरी। सो एक्सपीरियंस इस तरीके से हो रहे हैं। बीच में एक फोन किया मैंने घर पे, मैंने कहा कैसा वगैरह चल रहा है, कुछ एडवाइस वगैरह हो तो बता दो, ठीक है। कहते सो तो बहुत रहे होगे इंडिया में। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जब लंदन में होता हूं तो फिर मुझे मेरी भेड़े चराने के लिए बाहर जाना होता है। अब भेड़े तो नहीं चरा रहा, भेड़े इसलिए कि हमारे घर पे कॉकपूज है, छोटे छोटे 2 डॉगीज हैं, पपीज हैं, ठीक है। तो वो कॉकर स्पैनियल पूडल का क्रॉस होते हैं, तो उनमें डॉगी का भी दिमाग है, इंसान का भी दिमाग है, और उनकी हरकतें भेड़ों वाली है, ठीक है। तो भेड़े नहीं चरा रहा, तो इंडिया हूँ छुट्टी पे, तो फिर सो ही रहा हूँ अच्छे से। तो मैंने पूछा कोई एडवाइस वगैरह हो? कहते जब बहुत अच्छा सो रहे हो तो याद रखना सपने में WC आया तो उसे यूज नहीं करना। मैंने कहा ठीक है।
मैंने कहा तो सपने वाला हो गया सोने का, उठने के बाद का क्या है? कहते उठने के बाद डाउनलोड करने के पहले नाक मत छींक देना, ठंडी बहुत होगी वहां पे। मैंने कहा ओके, सब संभाल लेंगे। मैंने कहा तुम्हारी तरफ से कोई सवाल है? कहते कि ये सब घर में अंडे वंडे कहाँ रखे, दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। मैंने कहा देखना इस वाले कैबिनेट में जाके उसके ऊपर तारीख लिखी होगी, 30 जून लिखा है उसके ऊपर। तो कहते यार बंदा इंडिया बैठा हुआ है, लंदन में घर में रखे हुए सामान की एक्सपायरी डेट बता रहा है। मैंने कहा यस आई डू नीड हेल्प, लेकिन अब हैंड ओवर दे करके आया हूँ तो फिर देखो सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद में घर में फैमिली इन्हीं लोगों से बनती है, ठीक है। माता पिता है, घरवाली है, भाई बहन है, प्यारे प्यारे डॉगीज है। डॉगी में एक है पिन्नी, वो जरा छोटी है, वो छोटी है और छोटी रह गई है, ठीक है कि नहीं। तो उसको एंटरटेन करने के लिए हमने गाना बनाया, उसका नाम पिन्नी है, जैसे लड्डू होते हैं पंजाब में, ठीक है। तो वो है पिन्नी और उसका गाना ये बना दिया। जब वो छोटी रहेगी उसकी रैगिंग होती है, वो कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, उसे हमने पढ़ाया लिखाया भी नहीं है, ठीक है। कल को उसे पढ़ा लिखा दे, कल को लोगों की संगत में आ जाए, अपने हक मांगने निकल पड़े, फिर कहाँ से देंगे हक उसको। तो हमने ये वाली लड़की हमारी नहीं पढ़ाई है, लेकिन हम उसकी रैगिंग इस तरीके से करते हैं कि उसका गाना बना दिया कि पिन्नी डिया छोटी रह गईया, पिन्नी डिया बौनी रह गईया, इस तरीके से पिन्नी डिया छोटी रह गईया, पिन्नी डिया बौनी रह गईया। बुली हो ही नहीं रही, वो हंस रही है, वो और कूद रही है। उसकी बुलिंग मैं कर रहा हूं। मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरी रैगिंग हो रही थी कॉलेज में, ठीक है। एक ही बार रैगिंग हुई, 2 बार हुई शायद से या। तो मैं बैठा हुआ था, सीनियर सामने बैठे हैं। जनरली लड़कों की रैगिंग लड़के ही करते हैं, बट समहाउ खबर फैली कि लड़कियां रैगिंग करेंगी। हाँ, लड़कियां रैगिंग करेगी। तो ठीक है, आई मीन इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, लेकिन हमने सब कुछ सर्वाइव किया एंड एवरीथिंग। सो कॉलेज वाज गुड, वर्किंग लाइफ वाज गुड, लेकिन अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी में एंटर किया है उसके अंदर में देखना चाह रहे हैं कि कितना कुछ कर पाते हैं। ओके, सो इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से हमें स्क्रिप्ट ढूंढनी होती है, अलग अलग जगह से प्लॉट ढूंढने होते हैं। सो लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस है, जो लाइफ सिखा रही है, अभी उस डायरेक्शन में मुड़ चुका हूं मैं। सो आप लोगों का साथ रहा, सो उसके अंदर में मैं और कोशिश कर पाऊंगा और इम्प्रूव कर पाऊंगा। सो लर्न अ लॉट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेज, लर्न अ लॉट फ्रॉम वर्किंग लाइफ, नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द स्टेज ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। सो थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार का, थैंक्स अ लॉट।